नमस्कार दोस्तों, पावर मोशन के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास हीरो इलेक्ट्रो की जो लेडी ग्लाइड साइकिल है, इस साइकिल में हमने बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए, जिसमें हमें एक और मॉडिफिकेशन की आवश्यकता हो रही है। ज़रूरत हमें ये है कि जब भी आप साइकिल को लॉन्ग रन में चलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूरी के लिए, तो वहाँ आपको सीटिंग पोस्चर में आप देखें तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। आप यदि लंबे दूरी के लिए चलाते हैं तो आपका सीटिंग पोस्चर ये रहता है, जिससे कुछ समय के बाद आपके हाथों में और आपके कमर में दर्द हो जाता है। इसके लिए हम आज साइकिल में इसके हैंडल को एक्सटेंड करेंगे। आप इसको हैंडल को लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर और ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं तो आप पाएंगे कि आपका सीटिंग पोस्चर अच्छा हो जाएगा और फिर आप साइकिल को लॉन्ग रन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास हैंडल बार एक्सटेंशन है, जिसकी मदद से हम साइकिल का हैंडल को, इस साइकिल के हैंडल को इंक्रीज करेंगे। ये हैंडल बार एक्सटेंशन जेनरी की तरफ से और अन्य दूसरे कंपनियों की तरफ से आता है, जिससे आप इस साइकिल के हैंडल को इंक्रीज कर सकते हैं। ये हैंडल बार एक्सटेंशन आपको इस साइकिल में फिट करना है। आप देखें तो ये हैंडल बार एक्सटेंशन एल्युमिनियम का स्टडी मटेरियल से बना हुआ है। ये लाइट वेट के साथ साथ काफ़ी मजबूत भी है, जो आपके साइकिल को आपकी हैंडल बार की ऊंचाई प्रदान करेगा और साथ में मजबूत भी रखेगा। तो इसको हम इस साइकिल में फिट करते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा टूल की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको एक एलन की, जो इस इलेक्ट्रो साइकिल के साथ दिया जाता है, बस उसकी ज़रूरत है। ये एलन की आप देखें तो इस साइज़ का है, बहुत आसानी से फिट हो जाता है। और आपको एक प्लायर की ज़रूरत है। बस इन दो टूल की मदद से आप अपने साइकिल में इस हैंडल बार को आसानी से फिट कर देंगे। दोस्तों, हैंडल बार को ऊंचा करने के लिए सबसे पहले इसमें लगे इस स्क्रू को आपको खोलना है। ये स्क्रू आप यहाँ से खोल दीजिए इसको, जो कि एलन की के मदद से आप बहुत आसानी से इसको खोल सकते हैं। इस स्क्रू को आप पूरी तरीके से खोल दीजिए, बाहर निकाल लीजिए। इस स्क्रू को बाहर निकालने के बाद आपके पास दो स्क्रू और हैं, जो कि सेम एलन की के मदद से आप इसको ढीला कर दीजिए। पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ढीला कर दीजिए। सेम इसी तरह ये दूसरा स्क्रू भी ढीला कर दीजिए। आप देखेंगे जब ये ढीला हो जाएगा तो ये हैंडल अब आसानी से फ्री हो गया। अब इसमें कोई भी लॉक नहीं है। इसके बाद आप इसकी कवर को बाहर निकाल दीजिए। इस कवर को बाहर निकालने के बाद अभी आप हैंडल को चाहेंगे तो आराम से ऊपर निकाल सकते हैं। ये आप देखिए, ये हैंडल बाहर निकल गया। आप इसको साइड में रख दीजिए। यदि आपको चाहिए तो आप इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और इसके बाद आप रस्ट प्रोटेक्टिव लिक्विड, जो हमारा WD-40 है, उसका स्प्रे कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आप कभी भी रस्ट से बचे रहें। साफ़ करने के बाद आप WD-40 को इस पे डाल दीजिए। अभी आपको ये हैंडल बार एक्सटेंशन को इसमें फ़िट करना है। इसके लिए सेम प्रोसीजर है। आपको पहले ये बाहर निकाल लेना है।
आप यदि तुलना करें तो जो हम पहले ये लॉकिंग रॉड को निकाले थे, इसकी हाइट और इसकी हाइट देख के आप बता सकते हो कि आपका हैंडल बार अभी कितना जस्ट दूना, आप देखें तो इसकी लंबाई के 2 गुने से ज़्यादा के बराबर है, जिससे इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। सबसे पहले इस एक्सटेंशन बार को लगाने के लिए आप देखें ये स्क्रू दोनों ढीला है कि नहीं। एलन के की मदद से आप इसको सफिशिएंट ढीला मतलब लूज कर लें। लूज करने के बाद आप इसको इस तरह से आसानी से इसमें डाल के लगा सकते हैं। आप देखें कि ये पूरा यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि पूरा नहीं जा रहा है तो इसमें लगे पहले से जो रिंग है आप इसको निकाल सकते हैं एडजस्ट करने के लिए। इसके बाद आप देखें तो इतना गैप बच जाता है, तो आप इसमें जो रिंग दिया हुआ है इस बार के साथ ये इसमें डाल दें। डालने के बाद आप देखेंगे ये पूरा अच्छी तरीके से बिना गैप के ये फिल कर गया है, भर गया है। तो अभी आपको क्या करना है, इस हैंडल को सीधा रखते हुए आपको इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। इस तरीके से आप टाइट कर लीजिए। पूरी तरीके से आप इसको टाइट कर लीजिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका हैंडल सीधा हो और ये स्क्रू आपका इसके साथ हो। आप देखिए इसको अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद अभी ये हैंडल के साथ फिक्स हो गया है। इसके बाद आपको इस हैंडल को ऊपर उठा के इसमें डालना है। इसके लिए आपको अपने वायर को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हैंडल बार एक्सटेंड होने के बाद ये वायर आपका छोटा पड़ सकता है। यदि वायर कहीं से छोटा पड़ रहा है तो आप उसको लूज करके एडजस्ट कर लीजिए और इसके बाद बड़ी सावधानी से डाल दीजिए, इसमें ये चला जाएगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अभी जा रहा है, ये चला गया। यहाँ पर जाने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ एक्सटेंशन कितना ज़्यादा हो चुका है। यदि आपको एक्सटेंशन थोड़ा कम करना है तो इसमें लगे रिंग की संख्या को आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 1 2 3 रिंग है। यदि आपको थोड़ा कम चाहिए तो आप 1 रिंग इसमें से निकाल सकते हैं। इसके होने के बाद आप देख सकते हैं कि निको की तरफ से ये आया हुआ है जो कंपनी का ये रिंग वाशर है। दूसरा ये नॉर्मल है जो जेनेरिक की तरफ से है। यदि आपको निको का चाहिए तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों सिमेट्रिक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके लिए आप यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद आप इस बार को अंदर डाल दीजिए, तो आप दिखेगा कि आप इस तरह टाइट करने से आपको स्क्रू में जाना चाहिए। ये स्क्रू में जाने के बाद आप एलन की मदद से इसको टाइट करिए अच्छे से। आपका जब ये स्क्रू थोड़ा टाइट हो जाएगा तो आपका इस बात का ध्यान रखना है कि आपका हैंडल और टायर दोनों एक लाइन में हो। जो एकदम सीधा पोजीशन लगे वो आप इधर से एडजस्ट कर लीजिए। ऐसे करके
आप एकदम बिल्कुल सीधा एडजस्ट कर लीजिए। ये अभी मुझे सीधा लग रहा है। इसको सीधा होने के बाद इस स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर दीजिए ताकि ये दोबारा हिले नहीं। पूरी तरीके से टाइट कर लिए ताकि चलते समय ये दोबारा से हिले नहीं। ये टाइट होने के बाद आपका लास्ट में ये बच गया जिसको आपको अच्छी तरीके से टाइट करना है। इन दोनों स्क्रू को एक एक करके आपको बराबर अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि साइकिल चलते समय आपका गड्ढों में जाते समय आपका हैंडल कभी भी मिसमैच ना हो और स्टडी रहे। आप देख सकते हैं कि ये हैंडल बार माउंटिंग हमने इसमें फिट कर दिया। पूरा अच्छी तरीके से नीट और क्लीन तरीके से ये इसमें आ गया। और हम अब आपको इस पे बैठ के दिखाते हैं कि पहले की अपेक्षा अभी आपको कितना आरामदायक हो गया कहीं भी लॉन्ग रन पर जाने के लिए। आप देखें तो इस साइकिल में हमने 2 बैटरी का इस्तेमाल किया है जिससे इस साइकिल का रेंज लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से यदि आप साइकिल को लंबे समय तक चलाते हैं तो आपके कमर में दर्द हो जाता है। उसके लिए इस हैंडल बार का लगाना बहुत ज़रूरी था। और अब इसके बाद आप देखें इसका पोस्चर कितना सीधा हो गया है और आप बड़े आसानी से इसको आप चला सकते हैं। तो इस तरह आपको अपने साइकिल में हैंडल बार को लगाना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेशन दीजिए। धन्यवाद।